एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सिबास और जियान हक करके सो रहा था। तभी जियान कहता है मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ, हम ऐसे फ्रेश कैसे होंगे। तब सिबास कहता है मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ और उसके बाद तुम्हें क्लीन कर दूंगा, लेकिन उसके पहले क्या हम और एक बार कर सकते हैं। तब जियान गुस्से में कहता है मैंने कहा कि यहाँ पर ही स्टॉप होने के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, और वैसे भी थोड़ी देर में वो लोग हमें डिनर के लिए बुलाने वाले हैं। तभी अचानक जियान के कानों में फोन रिंग होने की आवाज आता है, जिसे सुनकर जियान कहता है क्या मैं टायर्ड हूँ इसीलिए मुझे चीजें सुनाई दे रहा है। और सिबस से पूछता है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दिया। सिबस कहता है हाँ, मेरा दिल धड़कने का आवाज। लेकिन फोन रिंग होने का आवाज फिर से जियान को सुनाई देता है, तो वो उठकर बैठता है और कहता है ये डेफिनेटली सेल फोन बजने का आवाज है। उसके बाद जियान जल्दबाजी में बाहर आता है और उसके पीछे पीछे सिबस भी आता है। जब वो दोनों बाहर आता है तो देखता है मिस के हाथ पे एक फोन था, और फिर पीछे से जाकर मिस को बुलाता है, जिसकी वजह से मिस डर जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियान कहता है तुम्हारे हाथ पे ये फोन कैसा है। मिस बातों को घुमाने की कोशिश करता है और जियान से पूछता है तुमने सिबस के कपड़े क्यों पहने हैं। जियान कहता है तुम टॉपिक चेंज मत करो, मुझे ये फोन दो, मुझे देखना है। और मिस वो फोन नहीं देना चाहता था, और इसी बीच मिस की वजह से जियान पीछे गिरने ही वाला था। तब सिबस उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है जियान क्या तुम ठीक हो। मिस जियान को कहता है तुम अचानक से मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। जियान कहता है लेकिन इस वजह से किसी को धक्का देना क्या सही बात है। तभी सिबस को गुस्सा आ जाता है और वो मिस का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारी वजह से अभी जियान को चोट लगने वाला था, तो अभी जल्दी से ये फोन जियान को दे दो। सिबस को इतने गुस्से में देखकर जियान कहता है सिबस मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुमको ज्यादा ही जोर से मिस का हाथ पकड़ कर रखा है। तब सिबस को रियलाइज होता है और वो मिस को कहता है आई एम सॉरी, क्या तुम्हें चोट लगा है। तभी नोटिस करता है कि मिस के हाथ पे निशान पड़ गया है। तो मिस कहता है ओ गॉड, इतनी जोर से पकड़ रखा था तुमने मेरा हाथ। और फिर मिस वो फोन जियान को दे देता है। जियान जब वो फोन देखने जाता है तो देखता है वो फोन ऑफ है। तो जियान कहता है ये फोन तो बंद है। मिस कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ही लेकर जाने वाला था ये फोन तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन तुम अचानक से आ गए और मेरे हाथ से ये लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जियान कहता है तुमने वो क्यों नहीं बोला पहले, उल्टा तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। मिस कहता है मैंने ऐसा कब किया। जियान कहता है ठीक है आई एम सॉरी। उसके बाद मिस सिबस को कहता है सिबस अभी हमें डिनर कर लेना चाहिए। सिबस कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले हम दोनों नहा कर आते हैं। ये सुनकर मिस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम दोनों एक साथ नहाने वाले हो। वो दोनों कोई आंसर नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। तब मिस कहता है कोई वियर्ड चीजें मत करना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सिबस जियान की गोद में अपना सर रखकर उसके साथ खेल रहा था। तभी जियान उससे पूछता है सिबस क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तीनों का ही याददाश्त चला गया है। सिबस कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ। तब जियान कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता मिस्टर मिस का याददाश्त गया है। तब सिबस कहता है तुम कल रात के बारे में ऐसा बोल रहे हो ना। जियान कहता है हाँ। फिर सिबस कहता है चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, सच में ही हमारा याददाश्त चला गया है। और तुम्हें पता है जब भी उससे कोई मोबाइल मिलता है तो वो लेकर आता है हमारी पिक्चर क्लिक करने के लिए, ताकि हम उसे देखकर हमारी कुछ पुरानी चीजें याद आए। ये सुनने के बाद जियान मन ही मन सोचता है तो ये लोग इमरजेंसी कॉल नहीं करता, पिक्चर क्लिक करता है। सिबस कहता है लेकिन मैं कभी पिक्चर देख ही नहीं पाता हूँ क्योंकि फोन हमेशा ऑफ हो जाता है। फिर जियान को याद आता है गोस्नेक की बात, जब वो जियान से कह रहा था आंधी आने के बारे में। तो फिर जियान सिबस से कहता है तो गोस्नेक ने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर सिबस कहता है क्या कहा। जियान कहता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। उसके बाद सिबस कहता है गोस्नेक ने मुझे कहा है कि एक दिन हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। ये सुनकर जियान कहता है क्या सच में उसने ऐसा कहा, लेकिन तुम लोग तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम लोग यहाँ पर ही हमेशा रहने वाले हो। सिबस कहता है मैं सिर्फ वही करता हूँ जो वो लोग मुझे कहता है। तब जियान कहता है तुम तीनों को ही जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये बात तुम्हें पता है। सिबस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जियान को हक करता है। तब जियान मन ही मन सोचता है तुम्हारी मुँह से घर जाने के बारे में सुनकर ही मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। और उसके बाद सिबस जियान को कहता है तुम्हें पता है सबको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड करूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि
तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर जियान थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद सिबस कहता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई विश कि तुम हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहो। और जियान मन ही मन सोचता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ से सेफली सिबस के साथ कैसे बाहर निकलूं। उसके बाद जियान सिबस से पूछता है सिबस तुम लोग खाना और सेल फोन कहाँ से लेकर आते हो। सिबस कहता है वो आइलैंड के दूसरे साइड से। जियान कहता है क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ये सुनकर सिबस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में जाना चाहते हो। जियान कहता है हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है सिबस जियान को उस जगह पे लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। तब जियान उससे कहता है तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहते थे। सिबस कहता है हाँ क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं आता। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर दिखाया जाता है उन लोगों का काम खत्म हो जाने के बाद सिबस जियान को हक करके बैठा हुआ था। तब जियान कहता है मुझे लगा था कि अभी हम वॉश करने के लिए जाएंगे। सिबस कहता है मैं तुम्हारे लिए वॉश कर दूंगा। जियान मुस्कुराकर कहता है तुमने ये जानबूझकर किया है ना। सिबस कहता है आई लाइक यू। जियान कहता है हाँ मुझे पता है। सिबस कहता है ये पहली बार है जब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। जियान कहता है हाँ वो तो होगा ही क्योंकि तुम्हें तो पहले का कोई बात याद भी नहीं है। तभी अचानक उन लोगों को एक गोट की आवाज सुनाई देता है जिसका नाम है हिको। तो जियान कहता है क्या हिको यहाँ पर पानी के लिए आया है, क्या उसे कुछ हुआ है। तब सिबस कहता है उसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तब जियान कहता है क्यों। सिबस कहता है मिस ने उसे मना कर दिया है। तब जियान गुस्से में कहता है क्यों, उसे जहाँ जाना है वो वहाँ पर ही जाएगा। मिस कितना ज्यादा मीन है। तभी अचानक जियान और सिबस के कान में कुछ आवाजें आता है तो वो लोग थोड़ा आगे जाकर देखता है मिस और गुस्नेक इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर तो दोनों शॉक्ड हो जाता है और उसी दौरान मिस और गुस्नेक आपस में बात कर रहा था कि हम उस टीचर का क्या करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्यू का मेमोरी वापस आ जाएगा। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।